हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू एजुकेशन फॉर एग्जाम चैनल। सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। ये टेस्ट 4 है। इससे पहले 3 टेस्ट हो चुके हैं। जिन्होंने भी वो नहीं देखा हो वो जाके वो भी कवर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो होता है जिसका खुद का कोई धर्म नहीं होता है। ये किसी विशेष धर्म को राज्य धर्म की मान्यता के रूप में प्रदान नहीं करता है। सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण भी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो धर्मचक्र है वो किस कलर का है? तो ये है नेवी ब्लू रंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में से एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित किया गया है? तो ये है हाथी। हाथी जो है ये बहुजन समाजवादी पार्टी और सिक्किम संग्राम परिषद, साथ ही साथ असम गण परिषद का भी है। तो असम गण परिषद और सिक्किम संग्राम परिषद ये क्षेत्रीय दल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट कि समाजवादी पार्टी इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल, और तेलुगु देशम पार्टी और पैंथर पार्टी का भी साइकिल ही चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ है? तो संविधान की जो संकल्पना है इसका उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन से हुआ है। नेक्स्ट, प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह के सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, तो यह है विशेष विवाह अधिनियम। ये कब बना था? ये बना था दोस्तों 1954 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किसका सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलते हैं? व्यक्ति के बदलने के साथ साथ नियम नहीं बदलते हैं, ये संवैधानिक सरकार का नियम है। नेक्स्ट, सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है? सर्वोच्च संप्रभुता जो है ये राज्य का अनिवार्य लक्षण है। नेक्स्ट, प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है? इनमें से किसका उल्लंघन प्रजातीय भेदभाव है? तो ये है दोस्तों सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन। नेक्स्ट, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसकी आयु कितनी वर्ष से कम ना हो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही होगा। और ये किस अनुच्छेद के है? ये है आर्टिकल 24 के अंतर्गत दिया हुआ है भारतीय संविधान में। इसमें बताया गया है कि कोई भी बालक जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है वो किसी भी कारखाने, खान अथवा किसी ऐसे अन्य जोखिम भरे कार्यों में लगाने से प्रतिषेध करता है। नेक्स्ट, दल बदली के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ये दिया गया है 10वीं अनुसूची में दोस्तों। 10वीं अनुसूची के पैरा 2 में ये दिया हुआ है। 1 मार्च 1985 को 52वें संविधान संशोधन में इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन 91वें संविधान संशोधन ने 2003 में इसका विभाजन को अमान्य घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, नव जो गठित है छत्तीसगढ़ राज्य, इस छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? ये बना था 1 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो अजीत जोगी थे और इसकी राजधानी रायपुर है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये संसद को पावर दी गई है कि वो किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है या फिर किसी राज्य क्षेत्र को उससे अलग करके 2 राज्य भी बना सकता है और 2 राज्यों को मिलाकर 1 राज्य भी बना सकता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार एक ऐसा तंत्र है जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा गुण पाया जाता है? तो ये है लोग जो होते हैं देश के नीति निर्माण कार्य में, प्रशासन में सीधे भाग लेते हैं। नेक्स्ट, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में, सॉरी सामाजिक नहीं होगा, आर्थिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत समाजवादी चिंतक सबसे ज़्यादा करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांतों में भी इसके अधिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, जहाँ कोई असमानता नहीं होती है आर्थिक स्तर पे। नेक्स्ट, मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस टाइप का अधिकार है? कौन सा अधिकार है? तो ये है कानूनी अधिकार। अनुच्छेद 325 इसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर ये संकल्पना से क्या तात्पर्य है? तो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार पे
वर्गीकरण किया गया है, आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण क्रीमी लेयर में किया गया है। ये जो ओबीसी समुदाय है उसमें आर्थिक आधार पर जो सुदृढ़ लोग हैं उनको अलग किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कानून है भारतीय संविधान। तो अब इसका एक और चीज जान लीजिए कि जो संविधान की परिभाषा है, ये देश चलाने का सबसे मूल दस्तावेज संविधान कहलाता है, ठीक है ना। संविधान का जो कुछ इसके अधिकतर जो क्लॉज थे ये 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। पूरी तरीके से ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियों तक विस्तृत विश्व का सबसे लंबा संविधान है। नेक्स्ट, देश निष्कासन के बाद कार्ल मार्क्स जो थे ये निम्नलिखित में से किस शहर में जाकर इन्होंने लेखन कार्य किया था? तो इसका सही आंसर होगा लंदन में। इसके बारे में मैं डिटेल में कभी आपको बताऊंगा। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ऐसा है जिसमें 13वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक थी? थोड़ा क्वेश्चन पुराना है बट ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, लोअर टीसीएस में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर होगा बाहरी दिल्ली। नेक्स्ट, भारत में वैध संप्रभुता निहित है। वैध संप्रभुता भारत में किस में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में। जो राष्ट्रपति है ये संघ के सैद्धांतिक और संवैधानिक प्रधान भी होता है। नेक्स्ट, निर्वाचन तंत्र के अनुरूप आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से सुनिश्चित होता है। किससे सुनिश्चित होता है? तो ये सुनिश्चित होता है बहुसंख्यक शासन से। देखिए, निर्वाचन पद्धति में 55(3) में दिया हुआ है, आर्टिकल 55 सब क्लॉज 3 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। निर्वाचन की पद्धति में जो व्यक्ति संख्या के आधार पर बहुमत प्राप्त कर लेगा वो निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो ये हम लोगों के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये टेस्ट 4 था। अगर ये आपको सीरीज अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।